Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कर्मन को एजुकेशन। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर। इससे पहले 2 लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ गाइस, आप उसे प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं वो आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले जो 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था गाइस? केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे बनती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन वो बैलेंस्ड इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, एंड फाइनली अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा था हमने। ये सब चीज़ें हमने हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स में पढ़ी थी। और आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो गाइस, केमिकल रिएक्शंस हमारी 5 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। बेसिकली ये 5 टाइप्स की हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। बट ये 5 टाइप्स पढ़ने से पहले हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारी 2 और टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ेंगे। अब जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बेसिस पर है गाइस? वो है ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हीट के बेसिस पर हम रिएक्शंस को 2 टाइप्स में और डिवाइड करते हैं। जो कौन कौन से होते हैं हमारे? वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो गाइस, अभी तक हमें ये तो पता है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं वो किसके बेसिस पर है? यस, वो है हीट के बेसिस पर। हमने इन्हें डिवाइड किया हीट के बेसिस पर। अब ये क्या होते हैं और हम इन्हें सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं वो। सो गाइस, आपका आंसर इसमें, हम इन्हें सबसे पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसके बाद जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सब या तो एक्सोथर्मिक का पार्ट होंगे या एंडोथर्मिक के पार्ट होंगे। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले ये रिएक्शंस के टाइप्स बता रहा हूँ। सो आइए हम इसे समझते हैं कि क्या होते हैं ये। सो गाइज, यहाँ पे एज द नेम सजेस्ट एक्सोथर्मिक, थर्मिक का मतलब होगा हीट और एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना, किसी भी चीज़ का रिलीज होना। कोई भी चीज़ जब रिलीज हो जाती है, ये बाहर निकलती है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो जब हीट बाहर निकले किसी रिएक्शन में। अब इसको अगर हम, वैसे तो हमें इसको याद रखना पड़ेगा, एक्सो में से रिलीज होता है, बट कई बच्चों को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में कई बार जो है कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं इसके लिए आपको एक सिंपल से ट्रिक बता देता हूँ इसको याद रखने के लिए। एक्सो के शुरू के 2 वर्ड्स हैं ई एक्स, एक्स। तो ई एक्स एक्स हम कहाँ यूज़ करते हैं गाइस? एक्सटीरियर, बेसिकली हमने मैथ्स में कई बार पढ़ा है, ई एक्स मीन्स एक्सटीरियर एंगल्स यूज़ करते हैं ना, तो वो होते हैं बाहर के कोण। सेम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ई एक्स, जहाँ पर जो हीट है वो बाहर जा रही है, निकल रही है बाहर। सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं गाइस। अब हम एक्सोथर्मिक की सिंपल डेफिनेशन है, दोज रिएक्शंस in which heat is evolved is known as exothermic reactions. So guys, वो reactions, those reactions in which, जिनमें heat is evolved, जो heat होती है वो बाहर निकलती है, वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। सो इसका एग्जाम्पल हम अपने सारे ही एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड लेते हैं। आइए इसका भी एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, अपनी
एवरीडे लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 गिव्स CO2। लेकिन जब हम कोल को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, साथ में हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है गाइस। यस, तो C+O2 हमें क्या मिलेगा, CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट इवोल्व होगी। एंड यस, जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस है या नहीं, एंड सेकेंड हम उसको थोड़ा इंफॉर्मेटिव भी बनाएंगे। सो आइए अब हम इसको किसी इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसके फिजिकल स्टेट्स मेंशन करते हैं, प्लस किस कंडीशन में वो रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं गाइस। सो बेसिकली फिजिकल स्टेट्स होते हैं हमारे 5 टाइप्स के। आइए मैं आपको लिख देता हूँ फिजिकल स्टेट्स पहले। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉलिड जो होता है स्मॉल s की फॉर्म में, लिक्विड अगर कोई भी सब्सटेंस मुझे सॉलिड फॉर्म में मिलता है या तो रिएक्टेंट्स में या तो प्रोडक्ट्स में, हम उसे कैसे यूज़ करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल s से। कोई भी सब्सटेंस जो मुझे लिक्विड फॉर्म में मिलेगा उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल l से। कोई भी सब्सटेंस जो गैसियस फॉर्म में मिलता है उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से। कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस फॉर्म में मिलता है उसे डिनोट करते हैं हम AQ से। तो गाइस ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तो हमें पता है कि क्या होते हैं, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन के रूप में हमें मिलते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं AQ। और एक और होता है गाइस प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट जिसके लिए हम यूज़ करते हैं PPT। और प्रेसिपिटेट एक्वस का जस्ट अपोजिट, वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। जब वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे सो वो हमें लेफ्ट बिहाइंड एज अ रेसिड्यू के रूप में मिल जाएंगे जो हमारे प्रेसिपिटेट कहलाते हैं। तो ये 5 टाइप्स के हमारे स्टेट्स होते हैं। तो इन दिस रिएक्शन वी नो हमें कार्बन किस फॉर्म में मिलता है, कोल के फॉर्म में होता है विच इज़ सॉलिड फॉर्म। ऑक्सीजन हमें किस फॉर्म में मिलती है, गैसियस फॉर्म में मिलती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है। तो हमने सबसे पहले इसके फिजिकल स्टेट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब बात करते हैं किसकी, इस रिएक्शन में इनके नामों की और कंडीशन की। सो कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दी है कि हमने इस कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब मिक्स किया, कार्बन को बर्न किया हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सो क्या हुआ, हीट रिलीज हुई उसमें से। सो हम लिख सकते हैं क्या, C का यहाँ पे नाम विच इज़ कार्बन, O2 विच इज़ ऑक्सीजन एंड CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो बर्निंग ऑफ कोल हमारी एक कैसी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। इसके अलावा जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं विच इज़ रेस्पिरेशन रिएक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो भी हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सो आइए एक बार हम रेस्पिरेशन रिएक्शन और लिखते हैं। सो आप इससे पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसी में रेस्पिरेशन रिएक्शन और बताता हूँ। सो गाइस नाउ हम बात करते हैं किसकी, अपने सेकेंड एग्जाम्पल की विच इज़ रेस्पिरेशन रिएक्शन। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा था बर्निंग ऑफ कोल, सेकेंड है हमारा रेस्पिरेशन। एंड व्हाट हैपन्स इन रेस्पिरेशन, व्हेन C6H12O6 विच इज़ ग्लूकोज, जब ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में, तो ये क्या करता है, हमें देता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी, इसीलिए ये रिएक्शन भी हमारी कौन सी होगी, यस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को हमें सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा गाइस। ये बैलेंसिंग हम
अपने सेकेंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हिडन ट्रायल मेथड के थ्रू भी एंड यस हमारे शॉर्टकट से भी। सो आप वो पहले देख लीजिएगा। इसको बैलेंसिंग अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस H2O रिलीज होता है। साथ साथ वी हैव टू राइट देयर फिजिकल स्टेट्स ऑल्सो, कि कौन सा सब्सटेंस मुझे किस किस फॉर्म में मिलता है। तो हमने अभी 5 स्टेट्स पढ़े थे। आइए देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट में पाया जाता है। C6H12O6 ग्लूकोज होता है और हमारी बॉडी में किस फॉर्म में होता है? एक्वस फॉर्म में होता है, AQ। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन हमें पता है हमें किस फॉर्म में मिलती है? गैसियस फॉर्म में मिलती है। CO2 विच वी नो कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में मिलती है? गैसियस फॉर्म में, और हम यहाँ पे इसका नाम भी लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। H2O वी ऑल नो H2O इज वाटर, किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है विच इज L प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो ये बात हमने की एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब ये एंडोथर्मिक क्या होता है गाइस? अगेन एंडोथर्मिक में मुझे वर्ड दिखा थर्मिक, उसका मतलब होता है हीट। और एंडो को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? एक्सो को हमने रिलेट किया एक्सटीरियर से, जो बाहर होता है, बाहर निकलता है। एंडो इंडोर, जो चीज़ अंदर होती है, मीन्स ये एब्जॉर्ब करती है हीट को। यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं, जो रिएक्टेंट्स होंगे हमारे, वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। इन रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स थे वो हीट रिलीज करते हैं। सो हम क्या बोल सकते हैं? एंडो को एब्जॉर्ब, इसका मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। तो इसकी डेफिनेशन, दोज रिएक्शंस इन विच heat is absorbed is known as endothermic reactions। सो वो रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। अब इनके एग्जांपल्स, सो गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल फॉर अस इज यस फोटोसिंथेसिस। We all know कि what is photosynthesis। So guys photosynthesis क्या होता है? photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से ग्लूकोज बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, प्लस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड वाटर बनाते हैं। सो इस रिएक्शन को हम लिखते हैं CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll। So guys we all know कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में हमें पता है। वाटर इज सिंपली वाटर यूज करते हैं ग्रीन प्लांट्स। सनलाइट, जो सन से हमें लाइट मिलती है, एंड क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। तो हमें क्या क्या देते हैं? ये C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। सो इन दिस केस ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ये जो सनलाइट है उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने अंदर, और एब्जॉर्ब करने के बाद हमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर देते हैं। तो आइए इसकी बैलेंसिंग हम करते हैं और इसके फिजिकल स्टेट्स लिखते हैं। तो बैलेंसिंग में हम यूज़ करते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 12 molecules of H2O gives 1 molecule of glucose, 6 molecules of O2 and 6 molecules of H2O। ये बैलेंसिंग हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि हम लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं। आइए लिखते हैं इसके फिजिकल स्टेट्स। CO2 यस गैसियस फॉर्म में होता है, H2O हमें मिलता है लिक्विड फॉर्म में, ग्लूकोज हमें मिलता है एक्वस फॉर्म में, O2 हमें मिलता है गैसियस फॉर्म में, और H2O हमें मिलता है लिक्विड फॉर्म में।
सो गाइज ये बात हमने करी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। तो एक जिसमें हीट रिलीज होती है उन्हें एक्सोथर्मिक बोलेंगे, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उन्हें एंडोथर्मिक बोलेंगे। एंड यस वी हैव टू लर्न एट लीस्ट 1 एग्जाम्पल और 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच। सो आप इसे नोट कर सकते हैं और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारा जो फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन।